सभी 9th क्लास के बच्चों का दूसरे वीडियो में स्वागत है। पहले वीडियो में हमने पालमपुर गांव का परिचय, उत्पादन किसे कहते हैं और उत्पादन के साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। दूसरे वीडियो में हम आगे की जानकारी शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं दूसरा वीडियो। सबसे पहले हम पालमपुर गांव में विभिन्न उत्पादक क्रियाओं के बारे में जानते हैं। उत्पादक क्रियाएं क्या होती हैं? वो आर्थिक क्रियाएं, वो कार्य जो उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके और धन कमाने के लिए किया जाता है। इसमें उत्पादन के भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम साधनों का प्रयोग करके आजीविका कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्रिया की जाती है। इन्हें आर्थिक क्रियाएं भी कहते हैं और यही क्रियाएं उत्पादक क्रियाएं कहलाती हैं, क्योंकि इनमें वस्तु की उपयोगिताएं बढ़ती हैं। तो हम देखते हैं पालमपुर गांव में दो प्रकार की उत्पादक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं। एक को हम कृषि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं और दूसरी गैर कृषि। तो सबसे पहले हम कृषि को डिस्कस करेंगे, कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम गैर कृषि उत्पादक क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कृषि से अभिप्राय है कि जमीन के एक टुकड़े पर, भूमि के एक टुकड़े पर उत्पादन के साधनों की सहायता से उपज, पैदावार उत्पन्न करना। तो गांव पालमपुर में हमें पता है कि 450 परिवार हैं। लगभग 75% परिवार, 3/4 परिवार कृषि पर निर्भर हैं। या तो अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं या किसी अन्य की ज़मीन पर मजदूरी करते हैं, श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। अगर हम पालमपुर गांव की बात करें तो पालमपुर गांव में भूमि लगभग स्थिर है। 1960 से अब तक केवल जनसंख्या ही बढ़ी है, लेकिन भूमि को ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सका। केवल कुछ बेकार पड़ी ज़मीन को ही कृषि योग्य बनाया जा सका है। अगर हम उपज की बात करें तो पालमपुर गांव की ज़मीन बहुत उपजाऊ है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज़मीन उपजाऊ है या पंजाब और हरियाणा की ज़मीन उपजाऊ है। और यहाँ पर रबी की फसल भी होती है, खरीफ की फसल भी होती है। रबी और खरीफ की फसल में क्या अंतर है? जो बारिश के मौसम में उगाई जाती है, लगभग जून जुलाई में जो उगाई जाती है, वो फसल खरीफ की फसल होती है। और जो सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है, लगभग अक्टूबर के आसपास, नवंबर के आसपास, वो रबी की फसल होती है। जैसे गेहूँ, खरीफ में ज्वार, बाजरा इत्यादि आते हैं। हाँ, शाहपुर बेचने के लिए कुछ व्यक्ति गांव में गन्ने की खेती भी करते हैं। शाहपुर जो पास का एक बड़ा एक कस्बा है, वहाँ पर वो गुड़ बेचते हैं और इसके लिए गन्ने की खेती भी करते हैं। गेहूँ पास के गांव रायगंज में जाकर बेची जाती है। आम तौर पर इस गांव पालमपुर में सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। पुराने सिंचाई के साधन रहट भी उपलब्ध हैं। और अब जो बड़े किसान हैं और लगभग बिजली की व्यवस्था होने के बाद ट्यूबवेल की व्यवस्था हो गई है, तो लगभग जो गांव की पूरी ज़मीन है 200 हेक्टेयर के आसपास है और पूरी तरह उसकी सिंचाई उपलब्ध है। गेहूं रायगंज में बेचा जाता है और गुड़ शाहपुर में बेचा जाता है। तो हमने देखा पालमपुर गांव में गेहूं, ज्वार, बाजरा, इसके अलावा गन्ना और विभिन्न सब्जियों का उत्पादन भी किया जाता है। तो एक वर्ष में लगभग 2 फसलें और बीच में सब्जियां उगाई जाती हैं, तो 3 फसलें एक वर्ष में लगभग मिल जाती हैं। अगर हम भारत की बात करें, पूरे भारत में लगभग 40% जो कुल कृषि भूमि का 40% ही सिंचाई हो सकता है। बाकी जो बचा हुआ 60% है, उसकी सिंचाई के लिए लोग बारिश पर निर्भर हैं। तो भारत में जितनी कुल कृषि क्षेत्र है, उसका केवल 40% ही सिंचाई के साधनों के द्वारा उसको सिंचाई उपलब्ध है, जल उपलब्ध है। बाकी 60% कृषि पर, बारिश पर निर्भर है। अगर बारिश नहीं होती तो अच्छी फसल नहीं होती। एक
इसमें कंसेप्ट आया है बहु कृषि या कई फसलें। उसका मतलब होता है एक वर्ष में एक से ज़्यादा फसलें उगाना। जैसे इस गांव में 2 फसलें उगाते हैं और एक बीच में सब्जी, तो 3 फसलें मिल जाती हैं। अगर हम बात करें गांव में कौन कौन से कृषि साधनों का उपयोग किया जाता है, तो गांव में आधुनिक कृषि तरीके अपनाए जाते हैं और पालमपुर गांव में HYV सीड्स, HYV सीड्स का मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ऐसे बीज जो उन्नत किस्म के बीज हैं और जो बहुत ज़्यादा पैदावार देने वाले बीज हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। उनका प्रयोग तभी हो सकता है जब सिंचाई की सुविधा हो। तो गांव में सिंचाई की सुविधा है, इसलिए उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है, हाई यील्ड वैरायटी बीज HYV सीड्स। खाद का प्रयोग किया जाता है, कृषि के औजारों का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का। उसके अलावा ट्यूबवेल का प्रयोग किया जाता है, ट्रैक्टर, थ्रेशर, मशीन्स का काफ़ी प्रयोग किया जाता है, हार्वेस्टर्स वगैरह। और ये आधुनिक तरीके प्रयोग करने के बाद पहले गांव में जो प्रति हेक्टेयर जो उपज होती थी वो 1300 किलोग्राम होती थी, लेकिन जब से ये साधन प्रयोग किए हैं गांव में लगभग 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज होती है। और हमारे यहाँ आमतौर पे ग्रामीण अंचल में हेक्टेयर की जगह किला प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश में जिसे एकड़ भी कहते हैं। तो 1 हेक्टेयर लगभग 2.5 एकड़ के बराबर होता है, 2.5 किलो के बराबर होता है। तो इस तरह से हम अगर देखें तो गांव पालमपुर में अगर हम हिसाब लगाएं तो लगभग 500 किले के आसपास ज़मीन है। 200 हेक्टेयर को अगर हम 2.47 से गुणा करें, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है, तो लगभग 2.5 मान के हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 450 से 500 किले के आसपास ज़मीन है इस गांव में पूरी। उसके बाद अगर गांव में हम ज़मीन का बंटवारा देखें, भूमि का आवंटन देखें कि ज़मीन पूरे गांव की जनसंख्या में कैसे विभाजित है, तो लगभग गांव में 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है और वो बड़े ज़मींदारों के यहाँ मजदूरी करते हैं और उनको या तो वहाँ अनाज मिल जाता है जिसे किस्म के रूप में मजदूरी कहते हैं, या फिर उनको नकद मजदूरी मिल जाती है। उसके बाद 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। 2 हेक्टेयर मतलब 5 किले के आसपास हो गया, तो 5 किले से कम ज़मीन है, वो भी छोटे किसान हैं। अगर गांव में बात करें 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है, 5 किले से 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। और इनमें से भी कुछ ही परिवार ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है, मतलब लगभग 25 किले के आसपास भूमि वाले किसान कुछ गिने चुने ही किसान हैं। बाकी जो छोटे किसान हैं वो गुजारे लायक ही उपज होती है, और जो बड़े किसान हैं वो उत्पादन अपना पास की मंडियों में बेचते हैं। जो पास के हमें पता है 2 बड़े गांव और कस्बे हैं, एक रायगंज और एक शाहपुर। पूंजी भी उत्पादन का एक प्रमुख साधन है। अगर हम पूंजी की बात करें तो जो छोटे किसान हैं उनको जब आगामी बीज, खाद या कृषि यंत्र खरीदने के लिए पैसे चाहिए तो वो बड़े किसानों से उधार लेते हैं, या पूंजीपतियों से, या साहूकारों से, या व्यापारियों से, जो कि बहुत ज़्यादा ब्याज दर पर मिलते हैं। जबकि बड़े किसानों के पास खुद की पूंजी है। तो पूंजी, जैसा हमें पता है, पूंजी से अभिप्राय उस पैसे से है जो बीज खरीदने के लिए चाहिए या कृषि के औजार खरीदने के लिए चाहिए। किसान को अपनी कृषि संबंधी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए खेती करने के लिए, उसे पूंजी कहते हैं। तो इस तरह से देखा हमने ये गांव में कृषि की विशेषताएं थी। कृषि के आधुनिक जो हमने संसाधन प्रयोग किए हैं, कृषि के जो आधुनिक तकनीक प्रयोग की है, उसके कुछ खामियां भी हैं, उसकी कुछ कमियां भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो आधुनिक कृषि के तरीके हमने अपनाए हैं इस गांव में,
उसकी वजह से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत ज़्यादा हुआ है और जो खाद है वो ज़्यादा प्रयोग करते हैं किसान, कीटनाशक ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसकी वजह से भूमि का उपजाऊपन भी घटा है और ट्यूबवेल वगैरह सिंचाई के साधन जो प्रयोग करते हैं उनका प्रयोग करने से जो भूमिगत जल स्तर है, अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है, वो भी बहुत घटा है। पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जीव जंतुओं का भी जीवन संकट में पड़ गया है, क्योंकि ये रासायनिक खाद ये जहरीली खाद की तरह कार्य करती है और जो पशु भी इस चारे को प्रयोग करते हैं उनके ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ता है। तो लेकिन आधुनिक कृषि तकनीक इसीलिए किसान अपनाते हैं क्योंकि उससे उपज ज़्यादा होती है। उसके बाद हम बात करते हैं गैर कृषि उत्पादक क्रियाओं की। तो इस गांव पालमपुर में जो गैर कृषि उत्पादक क्रियाएं हैं उनमें डेयरी पशुपालन प्रमुख है और जो लोग डेयरी पशुपालन करते हैं, गायें और भैंस पालते हैं, वो दूध रायगंज जाकर बेचते हैं और आगे फिर दूध विभिन्न जगह पर सप्लाई किया जाता है। तो दूध बेचना डेयरी के माध्यम से एक प्रमुख कार्य है। अगर हम बात करें उद्योग धंधों की, तो पालमपुर गांव में कोई विशेष बड़ा उद्योग धंधा कोई नहीं है, बस छोटे छोटे कोई लघु उद्योग या घर में ही उत्पादन करने वाले उद्योग हैं, जिनमें एक व्यक्ति मिश्री लाल ने कोल्हू लगा रखा है, गन्ने का उत्पादन करता है वो, और कोल्हू लगा रखा है, गुड़ बनाकर वो शाहपुर बेचता है और पैसे कमाता है। तो उद्योग के नाम पर गांव में कोई ज़्यादा उद्योग धंधे नहीं हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेवाओं की, तो कुछ लोग जो बोझ ढोने में या परिवहन में लगे हैं, जो सामान को इधर से उधर ले जाने में अपनी आजीविका कमाते हैं, कोई ट्रक चलाकर, कोई बुग्गी चलाकर, कोई अन्य तांगा वगैरह चलाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। उसके बाद गांव का जो बस अड्डा है, बस स्टैंड है, उसके पास कुछ अड्डे के पास कुछ लोगों ने खाने पीने की चीज़ों की छोटी छोटी दुकानें कर रखी हैं। कुछ व्यक्तियों ने जनरल स्टोर कर रखा है, कुछ व्यक्ति वहाँ पर करियाने की दुकान भी किए हुए हैं, स्टेशनरी की दुकान भी किए हुए हैं। तो इस तरह अगर हम देखें, इस गांव पालमपुर में कृषि ही मुख्य रूप से आजीविका का मुख्य साधन है। उसके अलावा कुछ ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान की दुकानें हैं, अन्यथा कोई बहुत बड़े रोज़गार नहीं है यहाँ। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इस पाठ को पूरा करने के बाद आगे मैं इस चैप्टर के असाइनमेंट, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके लिए डालूंगा, तो वो सब देखने के लिए आप चैनल देखते रहें और उस सबसे पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको कक्षा 9th का अर्थशास्त्र का पूरी विषय वस्तु, कक्षा 10th की, कक्षा 11वीं की और 12वीं की, तो 9वीं से 12वीं तक का इकोनॉमिक्स का सारा मटेरियल मिलेगा और करंट बिल्कुल अप टू डेट मटेरियल मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।